अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दिस इज मेरा मानते एक और न्यू वीडियो के साथ फिर से हाजिर हूँ। 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 लास्ट वीडियो में हमने कर लिया था, जिसमें हमने इन्वर्जन मेथड सीखा था। उसका हमने एक बार क्वेश्चन नंबर 1 का किया था। अब 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें कह रहा है सोल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग क्रैमर रूल। अब हमने क्रैमर रूल सीखना है। क्रैमर रूल के जरिए हमारे पास देखें पार्ट 1 में दो आपके पास लीनियर इक्वेशंस गिवन है और इसके ऊपर हमने क्रैमर रूल लगा करके एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करना है। तो चले क्रैमर रूल को सीखते हैं। सबसे पहला काम हमने क्या करना है, इसको राइटिंग इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, जो हम इन्वर्जन मेथड में करते हैं। राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म, राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए जी यहां पर देखो तो कोफिशिएंट शाबाश, इधर से 1 आ जाएगा, इधर से -2 आ जाएगा। देखें इसका 1 है, इसका -2, इधर से 2, इधर से -1 और दूसरी मैट्रिक्स एक्स वाई, वेरिएबल एक्स वाई है ना, तो एक्स वाई इक्वल टू 5 और 6। ओके, अब इसके बाद आपने क्या करना है जी, इसके बाद यहां पर देखो इसको लेट कर लो। देखो इसको ए, यानी कि ए हमारे पास ये है 1 -2 2 -1, इसको ए का नाम दे देते हैं और इसको किसका नाम दे देते हैं, एक्स का, एक्स वाई, एंड इसको हम बी का नाम दे देते हैं इसको, तो बी इक्वल हो जाएगी 5 6। यहां तक तो काम ऑलरेडी हम इन्वर्जन मेथड में भी करते थे। अब इसके बाद ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेना, ठीक है। तो फर्स्ट ए का डिटर्मिनेंट जब आप निकालोगे, तो मैं आपको बताता हूं ए का डिटर्मिनेंट क्यों निकालेंगे। ए का डिटर्मिनेंट पहले आपने निकाला, अगर ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आएगा तो क्वेश्चन मजीद आगे सॉल्व नहीं होगा। तो ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो देखें ए की क्या वैल्यूज है, ए की 1 -2 2 -1, तो डायरेक्ट करूं तो 1 -1 से मल्टीप्लाई कर -1 आ जाएगा, माइनस फार्मूले वाला, और ये -2 2 4, तो -4 यहां तक आ गए। अब डायरेक्ट किया, ठीक है। तो यहां पर ए का डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आ जाएगा जी, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये -+4, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस। अब यहां पर आ जाएगा, बड़े में से छोटे को निकालो 3, यानी कि ए का डिटर्मिनेंट क्या आ गया आपके पास, 3 आ गया। अब यहां तक है डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद अगर ये 0 आ जाता तो फर्दर इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब यहां तक करने के बाद आपने पहला काम करना है जी, फॉर ए ऑफ एक्स। अब ये ए ऑफ एक्स एक नई मैट्रिक्स हम लेके आएंगे, उसका नाम है फॉर ए ऑफ एक्स। इसके लिए करना क्या है, देखें हमने करना ये है रिप्लेस, यहां पे ये स्टेप सिर्फ करना है, देखो ये स्टेप, रिप्लेस द कोफिशिएंट्स, replace the coefficients coefficients of x in a by b। अब यहां पर बात गौर कीजिएगा, यहां पर देखो मुझे एक बात बताओ, यहां पर इस x के साथ कोफिशिएंट क्या है 1, इस 2 के साथ, इस x के साथ कोफिशिएंट क्या है 2, यानी x के कोफिशिएंट्स हो गए 1 और 2, और 1 और 2 आपके पास ये पड़े हुए कि नहीं पड़े हुए, यस, ये x के कोफिशिएंट्स हैं। उसने यही कहा है, आपने पहले क्या करना है, a ऑफ x बनाने के लिए क्या करना है, रिप्लेस द कोफिशिएंट्स ऑफ x, यानी कि x के कोफिशिएंट्स जो है ये, इनको आपने रिप्लेस करना है इन ए में, ये ए मैट्रिक्स है ना, ए में आपने रिप्लेस करना है, इनको रिप्लेस करना मतलब इनकी जगह पे क्या लाना है, बाय बी, इनकी जगह पे बी की वैल्यूज ले आनी है, ठीक है, समझ आई। रिप्लेस द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स, एक्स के जो आपके पास कोफिशिएंट्स उनको रिप्लेस करना है बाय बी, बी के एलिमेंट्स के साथ। तो क्या करेंगे, बी के एलिमेंट्स इसकी जगह पर आ जाएंगे, तो ये आपके पास एक नई मैट्रिक्स बन जाएगी, जिसका नाम मैं अब स्टार्टिंग में बता दूं ए ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स के कोफिशिएंट रिप्लेस कर रहे हो इसलिए ए ऑफ एक्स ना। तो आपने एक्स के कोफिशिएंट ये पड़े हुए 1 और 2, इसकी जगह पर आपने बी की वैल्यू रिप्लेस कर देनी, इसकी जगह पर 5 और 6 आ जाएगा, ठीक है। बाकी ये -2 -1 ये तो y के कोफिशिएंट, इसको रिप्लेस करने का तो नहीं कहा था, ये अपनी जगह पर वैसे के वैसे ही रहेंगे। बात समझ आई यहां तक, ओके।
अब इसके बाद जी आपने ए ऑफ एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है, यानी कि इसका आपने क्या फाइंड कर लेना है, डिटर्मिनेंट। तो जब डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे तो 5 माइनस 2 6 माइनस 1, तो नेक्स्ट स्टेप में 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 माइनस से -5, माइनस फार्मूले वाला, 6 2 12, 7 माइनस भी आएगा -12, तो ये माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस 12। ओके, सो आपके पास ए ऑफ एक्स का डिटर्मिनेंट लिया तो वो आपके पास क्या आया जी, यहां पर आपके पास बड़े से छोटे को निकालो 7, तो आपके पास ए ऑफ एक्स भी क्या आ गया, 7 आ गया। अब जी यहां पर आपके पास देखें तो आपके पास अब एक्स फाइंड कर लिया, तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक्स का फॉर्मूला बन जाएगा, ये जो ए ऑफ एक्स फाइंड किया है, ए ऑफ एक्स का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट ऑलरेडी निकाला हुआ है, इसमें वैल्यूज को पुट करो। ए ऑफ एक्स निकाल चुके हैं, ए ऑफ एक्स का डिटर्मिनेंट निकाल चुके हैं ऑलरेडी। क्या आया हुआ है जी, ए ऑफ एक्स का डिटर्मिनेंट क्या आया हुआ है, ए ऑफ एक्स का डिटर्मिनेंट आया हुआ है 7 डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट क्या आया हुआ है, सो ए का डिटर्मिनेंट ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है 3 आया हुआ है, तो 7/3 ये किसकी वैल्यू आ गई, एक्स। नाउ फॉर ए वाई, सेम काम आपने करना है ए वाई के लिए। अब ए वाई के लिए आपने यहां पर चेंज करनी है, रिप्लेस द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स था ना, यहां पर आपने यहां पर लिखना है रिप्लेस द कोफिशिएंट्स ऑफ वाई इन ए बाय बी। तो मतलब क्या करना है, यहां पर लाइन लिख दूंगा, रिप्लेस द कोफिशिएंट्स ऑफ वाई इन ए बाय बी। मतलब अब ये जो y के कोफिशिएंट्स हैं ये पड़े हुए -2 -1, इनको आप रिप्लेस, मतलब इनकी जगह पर आप b की वैल्यू ले आनी है, ये अपनी जगह पर ही रहेंगे। ओके, सो सिंपल। अब जो नई मैट्रिक्स आपके पास बनेगी उसका नाम ए वाई है, और आपके पास x के कोफिशिएंट तो अपनी जगह पर 1 2 रहेंगे। अब एक्सचेंज क्या कर रहे हैं, रिप्लेस क्या कर रहे हैं, इनकी जगह पर y के कोफिशिएंट्स की जगह पर 5 और 6 आ जाएगा, यानी कि b की वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो अब इसका भी ऐसे ही डिटर्मिनेंट ले लो, इसका भी डिटर्मिनेंट लिया आपने तो 1 5 2 6, तो ए वाई की वैल्यू आपके ये स्मॉल वाई, अच्छा ए वाई, तो आपके पास 1 मल्टीप्लाई बाय 6 6 माइनस 2 5 10, तो ए वाई की वैल्यू आपके पास आ गई, ये -10 बड़ा है उसके साथ साथ साइन माइनस का, 10 में से -4, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ए वाई का डिटर्मिनेंट की। ओके, अब इसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, देखो यहां पर y के लिए क्या, x के लिए क्या बना था, यहां पर आ जाएगा जी y के लिए, तो y के लिए क्या बनेगा, y इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। तो बताओ ए वाई का डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, -4, और a का डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई हुई है जी, 3। सो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास y की, तो -4/3। देखो y की वैल्यू भी आ गई और x की वैल्यू भी आ गई। यही तक हमारा ये स्टेप था।